नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने कहानी न्याय मंत्री का अभ्यास हम कर चुके हैं। आपने गृह कार्य भी कर दिया होगा। आज हम देखते हैं इकाई 3, नाम है क्या निराश हुआ जाए, जो निबंध है। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार के रूप में सुप्रसिद्ध है। इसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, समालोचक भी हैं। उन्होंने कहा है कि निराश होना ठीक नहीं है। निराश क्यों होना है? आशा हमेशा बंधे रखनी चाहिए। उनके जन्म के बारे में बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारंपरिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया और काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में उन्होंने हिंदी भवन में निर्देशक के रूप में कार्य किया है। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यापन अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मुहावरा है मन बैठ जाना, मतलब कि निराश होना, उदास हो जाना। आप बच्चे भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो कब उदास हो जाते हैं? आप इसके बारे में जानते हैं कि कभी हमारी मन की इच्छा पूरी न हो तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। या कहीं घूमने जाना हो, पापा ने मना कर दिया तो भी आप उदास हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ उदास हो रहे हैं। तो क्यों उदास हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो लेखक जब सुबह सुबह उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, किडनैपिंग, हत्या, भ्रष्टाचार आदि समाचार रहते हैं। यानी ज़्यादातर बेईमानी के समाचार इसमें भरे रहते हैं। तो लेखक ये पढ़ते हैं तो उदास हो जाते हैं, उनका मन बैठ जाता है। वह सोचते हैं कि वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि आरोप प्रत्यारोपण होता रहता है, मानो देश में कोई ईमानदार इंसान रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर होता है उतनी उसमें दोष निकाले जाते हैं और उन्हें अधिक दोष दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है, उसकी प्रसिद्धि है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, समृद्धि है, हवेली है, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ियाँ है, तो उसे देखकर लगता है कि शायद वह ईमानदार नहीं रहा होगा या बेईमानी से धन इकट्ठा किया होगा। यानी इसी तरह लोग ऊंचे पद वाले व्यक्ति पर संदेह करते हैं। लेखक ने एक बार किसी आदमी ने कहा कि वह व्यक्ति बहुत सुखी है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी नहीं करता उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसमें कोई दोष नहीं निकालता, उसके सारे गुण उसमें दोष लगते ही नहीं। और जो कोई कुछ काम करता है तो उसमें दोष खोजने लगते हैं। उसके सारे गुण पहले थे वह सब भुला दिए जाते हैं। लोग बढ़ा चढ़ाकर उसके दोष को देखते रहते हैं और दिखाया भी जाता है। दोष तो सभी लोगों में कुछ न कुछ थोड़े अंश में तो होते रहते हैं, लेकिन आजकल दोष ज़्यादा देखते रहते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं ऐसा दिखाई पड़ते हैं। तो लेखक के अनुसार ये मानो चिंता का विषय है। ऐसा माहौल बन गया है मानो ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले लोग जो निरीह है, भोले भाले हैं, वह मेहनत करते करते पिस जाते हैं
उन्हें एक समय के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती, और जो झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं वह फलते फूलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है मानो ईमानदार को मूर्ख माना जाता है, और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी हो, ऐसी स्थिति महसूस होती है। इसी कारण जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था मानो हिलने लगी है। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि ये सब ऊपरी दिखाई देने वाली स्थिति है, मनुष्य निर्मित त्रुटियों की देन है। ऐसी परिस्थिति समय के आने पर बदली भी जाती है, और बदलेंगे कौन, तो हम भी बदल सकते हैं, यानी हम सब मिलकर ये सारी त्रुटियों को बदल सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि नियम और कानून, कायदे कानून कैसे हैं? तो नियम कानून हमारे लिए, हमारी सुखाकारी के लिए बनते हैं। नियम कानून सबके लिए हैं और सब उसमें सुखी रहते हैं जो नियम का पालन करते हैं। वह सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते रहते हैं। पहले भी ऐसा हुआ होगा और आज भी होता है, लेकिन इसे देखकर हमें निराश नहीं होना है। आजकल हमारी सरकार, समझ लो कि दरिद्र जनों के लिए, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाते रहते हैं, और इसके लिए कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत और सुचारू बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ये एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए जो लोग इसमें लगे रहते हैं, इन कार्य में लगते हैं, उनका मन हर हमेशा पवित्र नहीं रहता, और वह अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सुख सुविधा के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो जो लक्ष्य हमारा है, ये लक्ष्य फलता नहीं है, और जो दरिद्र लोग हैं वह वैसे ही वैसे रहते हैं, और सरकार का जो नियम है, जो कानून है, वह धरा ही धरा रह जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। कानून और धर्म दोनों वैसे तो हमारे सुख के लिए ही, हमारी सुखाकारी के लिए है। जो धर्म को ज़्यादातर मानते हैं, संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं, वह उसमें भी कई नियम होते हैं, और वही नियम के आधार पर इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो वह भी ठीक है कि वह चोरी न करे, ईमानदारी से कार्य करता रहे, सभी का सम्मान करे। अगर वह सम्मान नहीं करता तो धर्म में कहा गया है कि वह नरक में भी उसे स्थान नहीं मिलता। तो इसी कारण वह धर्मभीरू बनता रहता है, और ऐसे धर्मभीरू लोग हैं वह कानून का ठीक से पालन नहीं करते। आज हमने देखा, समाचार में पढ़ते हैं, तरोताज़ा उदाहरण है कि कोरोना के कारण कई नियम बने हैं। कई जगह पर कम समय के लिए लॉकडाउन रहता था, और कई जगह पर ज़्यादा समय तक लॉकडाउन रहता था। और इसी समय कभी किसी जगह पर जहाँ जहाँ केस ज़्यादा होते थे, कोरोना के केस ज़्यादा होते थे, वहाँ ज़्यादा समय लॉकडाउन रहता था, लोगों को छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन जहाँ कम केस होते थे वहाँ सुबह 7 से 12 बजे या 7 से 5 बजे तक छुट्टी रहती, और वह कहीं भी इधर उधर जाया करते थे और अपनी जीवन जरूरी चीज़ वस्तु खरीदने के लिए जाते थे। तो ये एक नियम है। लेकिन जो नियमों का पालन कराने वाले हमारे पुलिस अधिकारी हैं, तो उसे भी ये नियमों का पालन करना होता है। तो अभी का जो तरोताज़ा उदाहरण है, इसमें एक स्वामी जी जो अपनी गाड़ी लेकर रात के समय निकले थे। अभी रात के समय पर, रात के 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। इसी समय कोई इधर उधर नहीं जा सकता। तो स्वामी जी गाड़ी लेकर वहाँ से निकले, और एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक दिया। तो इसी कारण क्या हुआ, स्वामी जी ने कॉल लगाया मंत्री जी को, और मंत्री जी ने उसे रोकने से मना कर दिया।
और बाद में इसमें बड़ा हंगामा हो गया, जिसके कारण पुलिस अधिकारी का तबादला हो गया। तो ये है हमारा कानून, यानी संप्रदाय मानो कानून को खरीद रहा है। तो ये बात ठीक नहीं। ऐसे उदाहरण से लगता है कि लेखक जो बात कर रहे हैं वह ठीक है कि धर्म कानून से बड़ा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम भारतवर्ष की बात करें कि भारत के आदर्श, तो भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। महत्व दिया है तो आध्यात्मिकता को महत्व दिया है ज़्यादातर। इसमें लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो मनुष्य के विकार हैं वह हमेशा इसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन साथ में भारतवर्ष के जो आदर्श है इसमें संयम को भी महत्व दिया है। लोभ, क्रोध, मोह आदि है, लेकिन उस पर संयम भी इतना ही आवश्यक है और लोग प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो भूखे इंसान है तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी तरह बीमार है तो बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह हो गए हैं, मार्ग भूल गए, भटक गए हैं, तो उन्हें मार्ग बताना ये भी हमारा फर्ज है। तो ये है भारतवर्ष का आदर्श है और यही आदर्श पर लोग चलते रहते हैं। यानी सब कुछ है वह हमारी सुखाकारी के लिए है। मनुष्य के सुखाकारी के लिए ही कायदे कानून बनते हैं और आदर्श बना रहता है। लेकिन ये सब है जो कानून है, जो आज का वातावरण है जिसमें भ्रष्टाचार ज़्यादातर दिखाई पड़ता है, ये थोड़े समय के लिए होते हैं, हमेशा के लिए ये नहीं रहता। लेखक ने इसके लिए दूसरी बातें बताई है कि इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं बुराई भी है तो कहीं अच्छाई भी दिखाई पड़ती है। लेखक ने इसके लिए दृष्टांत दिए हैं कि वह एक बार रेलवे स्टेशन पर गए और रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये के नोट के बदले उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और वह जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद टिकट बाबू ने उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उनके पास आ पहुँचे और उन्हें पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से उन्हें कहा कि आप भी भूल गए और मैं भी भूल गया। आपको जो 90 रुपये वापस लौटाना था वह नहीं लौटा पाया, यानी हमसे गलती हुई है। आप भी नहीं देख पाए और मैं भी नहीं देख पाया। और वापस उन्हें पैसे देकर उनके मन में बड़ा संतोष पैदा हुआ था। तो ये है ईमानदारी। ईमानदारी के कई उदाहरण हम देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं और कई हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती है। कभी कभी टैक्सी वाला भी कोई चीज़ अगर हम भूल गए हैं तो वापस लौटाते हैं, या बस कंडक्टर, बस में गए हो और बस में हमारी कोई बैग भूल गए हो तो वे भी कंडक्टर हमें लौटाते हैं। यानी इसी तरह ईमानदारी अब भी बची है। दूसरा उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा कि लेखक एक बार बस यात्रा कर रहे थे। वह परिवार के साथ थे। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। आगे बढ़ते हुए बस में कुछ खराबी हो गई। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य के शायद 5 मील की दूरी पर थे और निर्जन स्थान पर, सुनसान जगह पर अचानक ही बस ने जवाब दे दिया, यानी वह रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। शायद रात के 10 बजे थे और सभी यात्रा कर रहे थे। यात्री बस में घबरा गए। उसी वक्त कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर वह चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि वह हमें धोखा दे रहा है। लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा कि डकैती होती रहती, इसीलिए लोग बस में बैठे हुए थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि यहाँ तो डकैती होती है। इसी कारण ये बस कंडक्टर है वह शायद साइकिल लेकर निकला है तो वह डाकुओं से मिला होगा और डाकू आकर हमें लूटेंगे। इसी बात से सभी परेशान थे, सभी में डर समा हुआ था। उसमें कुछ नौजवान जो बस में बैठे हुए थे वह भी सोच में पड़ गए थे और उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट करने का हिसाब बनाया था।
कि शायद कोई डाकू आ जाए तो सबसे पहले वह इस ड्राइवर को ही पकड़े, जिसके कारण वह खुद बच जाए। ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ रही थी। लोगों ने उसे ऐसा पकड़ रखा था कि वह कातर ढंग से लेखक की ओर देख रहा था कि वह उन्हें बचाए, ये लोग उन्हें मारेंगे। डर तो सभी में समाया हुआ था, लेकिन उनकी कातर मुद्रा को देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि उनसे मारना ठीक नहीं है, ये तो हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। परंतु सभी यात्री इतने घबरा गए थे कि कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। सभी कह रहे थे कि इनकी बातों में आप मत आइए, वह धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ उन्होंने भेज दिया है। सभी बहुत भयभीत थे, पर ड्राइवर किसी की तरह मारपीट से उन्हें बचाया रखा था। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक के बच्चे भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे और साथ में उनकी पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को तो मारा नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना सभी उचित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्रयत्न किया। सभी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय देखते हैं कि अचानक ही कंडक्टर खाली बस लेकर आ रहे थे और सभी देख रहे हैं कि उनका बस कंडक्टर उसमें बैठा हुआ है और वह तेज़ी से आ रहा है। आते ही सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने अड्डे से नई बस में लाया हूँ, आप इसमें बैठ जाइए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर लेखक के पास आए और साथ में एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध भी ले आए थे और पंडित जी से कहा कि बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं ये दूध और थोड़ा पानी भी लेकर आया हूँ। यात्रियों में फिर सभी यात्री बस में बैठ गए तो उनके जान में जान आ गई। सभी ने धन्यवाद किया। ड्राइवर ने भी माफ़ी मांग ली। 12 बजे से पहले सभी लोग बस के अड्डे पर पहुंच गए थे। तो इसी उदाहरण से लेखक समझाना चाहते हैं कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है, आज भी सभी में दया माया रह गई है। जीवन में न जाने कितनी घटना हुई हो, लेकिन ऐसी घटना है जो नहीं भुलाई जा सकती। लेखक कहते हैं कि वह ठगे भी गए हैं, उन्होंने धोखा भी खाया है, लेकिन साथ में कई अच्छी बातें भी उनके साथ हुई। ऐसी घटनाएं हुई है कि वह हमेशा याद रखते हैं और लोगों को कहते हैं। इसी कारण कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन ईमानदारी हमेशा रहेगी, प्रामाणिकता रहेगी, लोग एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि इस संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हमेशा लोग ऐसे होते हैं जो कोई थोड़ी सी भी मुश्किल उनके जीवन में आ जाए तो सबसे पहले तो फरियाद करते हैं वह भगवान को ही। भगवान को कहते हैं कि मेरे पर इतनी मुश्किलें क्यों है, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं। तो यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी आप पर संदेह न करूं। तो इस पाठ में आपने बस कंडक्टर की ईमानदारी देखी, दूसरी घटना भी देखी जो टिकट मास्टर जो लेखक को पैसे वापस लौटाने के लिए आ गए, यानी ऐसी घटनाएं कई हमारे साथ भी घटती है। तो लेखक यहाँ हमें कहते हैं कि कभी निराश नहीं होना है। समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन बुराई के साथ साथ अच्छाई का भी हम अनुभव करते रहते हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना है। अब शब्दार्थ देखते हैं। मनीषी मतलब ज्ञान, निरीही यानी निर्दोष, फरेब यानी धोखा, आंतरिक यानी भीतर, विद्यमान यानी हाजिर, पैमाना यानी मापदंड, वंचना यानी धोखेबाजी। मुहावरे हैं मन बैठ जाना, उदास होना, फलना फूलना मतलब
विकसित होना। पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। कातर ढंग से देखना मतलब है भयभीत होकर देखना। इस निबंध में लेखक ने समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में हमेशा आस्थावान बने रहना चाहिए। आस्थावान बनना ही बहुत जरूरी है। निराशा को छोड़ देना चाहिए। अब आपको ये पाठ फिर से पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है और इसके उत्तर बड़ी सोच समझ कर लिखना है। धन्यवाद।